हेलो एवरीवन। कल अपन ने बात करी थी भारत के तटीय मैदान। और तटीय मैदान से संदर्भ में मैंने सारी चीज़ें आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करी थी। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए थे। सबसे पहले अपन उन चीज़ों को उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे तो जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, प्राइम टाइम क्लासेस, आपको ये चैनल ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था वो था काठियावाड़ का तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है। तो ये मैंने आपको बताया था मानचित्र में गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कन्नड़ का तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो कन्नड़ वाला आपको पता है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपका फैला हुआ है गोवा से लेकर मैंगलोर तक। जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कयाल क्या है। तो कयाल के बारे में मैंने आपको बताया था। कयाल क्या होता है, आपका दलदली भाग होता है, और दलदली भाग को क्या कहा जाता है, तराई मैदान कहा जाता है। ये अपन ने पहले भी देख लिया था। उत्कल का मैदान किसे कहा जाता है, ये सीधे प्रश्न निकलते हैं यहाँ से। उत्कल का मैदान होता है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से लेकर महानदी के मैदान तक जो देखने को मिलता है वो आपका उत्कल का मैदान कहला जाता है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण का गौरव किसे कहा जाता है। तो ये मैंने आपको एक इस पॉइंट लिखा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा के कि कोरोमंडल का तटीय मैदान जो है उसको दक्षिण का गौरव कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो तटीय मैदान यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसी के कारण से इसको दक्षिण का गौरव कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आप चलते हैं आज के अपने वीडियो पर। तो गाइज अपन लोग पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में अपन ने सबसे पहले देख लिए थे इसके 4 पार्ट्स जो अपन ने डिवाइड किया था। हिमालय पर्वतमाला अपना कंप्लीट हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अपना कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट जो तटीय मैदान है ये वाला अपन ने कंप्लीट कर लिया। आज अपन करेंगे द्वीप समूह। तो चलिए देखते हैं द्वीप समूह में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। भारत के द्वीप समूह। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि भारत में कुल कितने द्वीप हैं। तो देखिए, अगर बात करें बड़े कितने द्वीप हैं, तो बड़े आपके हैं 247 द्वीप हैं। वहीं अगर अपन बात करें कि टोटल कितने हैं बड़े और छोटे सारे मिला के, तो कुल जो द्वीप हैं आपके वो लगभग 560 हैं भारत में जो स्थित हैं। वहीं अगर अपन बात करें कि भारत में द्वीप समूह को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो कितने भागों में विभाजित किया गया है, भाग हैं इसके 2। कौन कौन से 2 भाग हैं। सबसे पहला तो आपका है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। और वहीं जो दूसरा इसका भाग है वो है दोस्तों अरब सागर के द्वीप समूह। अब अपन इनको एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। तो अगर बात करें तो कुल 204 द्वीप हैं। कुल बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं, और 204 में से एक चीज़ याद रखना कि जो 38 हैं उस पे मानव अधिवास है, मतलब मानव का आवास, मतलब मानव वहाँ रहते हैं, अधिवास है। तो कितने हैं, 38 पर। ठीक है, ये चीज़ अपन को पता चल गई। फिर ये पता होना चाहिए कि जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह वो बने कैसे हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो निर्माण के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो इनका निर्माण हुआ है टर्शरी युग के, टर्शरी युग के वलित पर्वतों का जलीय भाग। तो निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण हुआ है टर्शरी युग के जो पर्वत हैं उनके, वलित पर्वत हैं उनके जब जलीय भाग से वो बाहर निकल आते हैं तो वो क्या करते हैं, द्वीप समूह का निर्माण करते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको युग सारे बताए थे कि ना
कौन सा युग कब किसे कहा जाता है, तो उसके लिए आप मेरे पहले वाले लेक्चर्स ज़रूर देख लीजिएगा। तो वो मैंने आपको विस्तृत रूप से जानकारी मैंने आपको वहाँ दे रखी है। तो अपन ने देख लिया टर्शरी युग के वलित पर्वतों के जब जल से बाहर आ जाते हैं, जल का जो भाग है उससे अगर बाहर आ जाते हैं तो वो क्या द्वीप समूह कहलाते हैं। मतलब कि एक जमीन का हिस्सा जिसके चारों तरफ जल है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका द्वीप समूह। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा क्या कारण है। एक तो अपन ने देख लिया कि जब जलीय भाग से वलित पर्वत बाहर आ जाते हैं तो द्वीप समूह का निर्माण होता है। दूसरा कारण है नदियों के द्वारा, नदियों के अवसाद का भी योगदान है। क्या है, देखिए जब नदियों का जल आता है वो आके अपने साथ में मिट्टी और अन्य जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक साथ मतलब साथ में लाता है और एक जगह लाकर इकट्ठी कर देता है जब जल में गिराता है, तो उसके कारण भी द्वीप समूह का निर्माण होता है। ठीक है, तीसरा है ज्वालामुखी का भी इसमें योगदान रहता है, ज्वालामुखी के कारण भी होता है, ज्वालामुखी का भी योगदान होता है। जब ज्वालामुखी फटती है तो उसका जो लावा है वो बाहर रह जाता है और जिसके कारण भी क्या होता है, द्वीप समूहों का निर्माण होता है। वहीं अब अपन ने ये देख लिया कि टोटल कितने हैं, 204 हैं बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, उसमें से 38 पे मानव निवास करते हैं। बनने का कारण टर्सरी युग के वलित पर्वत क्या करते हैं, जलीय भाग से बाहर निकल आते हैं। तो द्वीप समूह वही होता है जो जिसके चारों तरफ पानी हो और बीच में वो जमीन हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि नदियों के अवसाद के कारण भी इसका मतलब योगदान रहता है निर्माण में, ज्वालामुखी का भी योगदान रहता है। अब देखते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में उनमें सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, बंगाल की खाड़ी के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो आपका है अंडमान निकोबार। अब अपन अंडमान निकोबार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे क्योंकि मेन जो पोर्शन है क्वेश्चन यहीं से बनते हैं अंडमान निकोबार से रिलेटेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं द्वीप समूह और सम्मिलित हैं। उससे पहले मैं आपको मानचित्र में इनकी स्थिति दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं भारत का मैप, और इसमें ये वाला जो क्षेत्र है, ये इधर वाला राइट हैंड साइड वाला पूरब वाला जो क्षेत्र है, इसको अपन बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और बंगाल की खाड़ी में ये देखिए जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं जो डॉट हैं छोटे छोटे, ये आपके क्या हैं, द्वीप समूह हैं। वहीं ये आपका अरब सागर है, और अरब सागर में जो ये इस तरफ आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं ये आपके क्या हैं, ये अरब सागर के द्वीप समूह है। अब इनको अपन विस्तृत रूप से देखेंगे क्या कुछ इनके नाम हैं और क्या कुछ हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह अपन ने बता दिया अंडमान निकोबार है, और उसके संदर्भ में अपन बातें करेंगे और इनको भी देखते हैं कि ये यहाँ पर ये इंडिविजुअली कौन कौन से हैं। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो देखिए, ये जो कंट्री है, ये कंट्री आपको पता है कौन सी कंट्री है, ये आपकी ये म्यांमार कंट्री है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको आप देखिए। अब मैं पेपर पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए इसके लिए मैं थोड़ा बड़ा पेपर चाहिए होगा। तो यहाँ से मैं बना देता हूँ। ये आपका क्या है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के जस्ट जो पश्चिम में है, यहाँ पे आपको एक द्वीप समूह देखने को मिलेगा जिसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप, और कोको द्वीप के नीचे आपको एक देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है नॉर्थ, या फिर नॉर्थ अंडमान, या फिर इसको उत्तरी अंडमान भी बोलते हैं। वहीं एक चीज समझने की कोशिश करना, जल संधि किसे कहा जाता है। जल संधि किसी भी दो स्थलीय क्षेत्र के बीच में जो जल होता है,
जिसके मध्य ट्रांसपोर्टेशन होता है या आवाजाही होती है उसे जल संधि कहा जाता है। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है आपका कोको जल संधि। ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कोको जल संधि किस किस द्वीप के बीच में स्थित है। तो आपको ध्यान होना चाहिए उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य जल संधि है, उसका क्या नाम है, कोको जल संधि। वहीं एक चीज याद रखना कि उत्तरी अंडमान के उत्तर में एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी वाला टॉपिक मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ज्वालामुखी किसे कहा जाता है, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है और कितने प्रकार की है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ज्वालामुखी स्थित है, वो अपन ज्वालामुखी वाले टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए कि उत्तरी अंडमान के उत्तर में एक ज्वालामुखी स्थित है जिसका नाम है नारकोडम ज्वालामुखी। कई बार पूछ लेते हैं कि ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तरी अंडमान के उत्तर में। वहीं उत्तरी अंडमान के दक्षिण में एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ज्वालामुखी वाले टॉपिक में ये सारी चीजें मैं आपको विस्तार से करा दूंगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि उत्तरी अंडमान के दक्षिण में एक और द्वीप समूह है जिसका नाम है आपका मध्य या मिडिल अंडमान। इसको बोला जाता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान के दक्षिण में एक और द्वीप है जिसको कहा जाता है साउथ अंडमान। इसको आप बोल सकते हैं दक्षिण या दक्षिणी अंडमान। यहीं पे आपका जो पोर्ट ब्लेयर है वो स्थित है। पोर्ट ब्लेयर आपको पता है कि जो आपका अंडमान निकोबार है उसकी राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर आपका कहाँ पे है, साउथ अंडमान में। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, साउथ अंडमान के साउथ में या दक्षिण में एक और आपको द्वीप समूह देखने को मिलता है जिसको कहते हैं लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के मध्य जो जल संधि है उसका नाम है, जरूर याद रख लीजिएगा, डंकन जल संधि कहा जाता है इसे। डंकन जल संधि काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा। डंकन जल संधि किस किस के मध्य है, तो आपका दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य जो है आपका डंकन जल संधि है। वहीं लिटिल अंडमान के नीचे मतलब दक्षिण की ओर एक और द्वीप समूह है जिसका नाम है कार निकोबार। कार निकोबार। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधि सुनी होगी जिसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से आपकी जो अक्षांश रेखाएं जो अपन ने पहले विस्तार से पढ़ी हैं, तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से इन दोनों के मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य से। वहीं कार निकोबार के दक्षिण में एक और आपका जो द्वीप समूह देखने को मिलता है जिसका नाम है लिटिल निकोबार। तो लिटिल निकोबार जो द्वीप है वो कहाँ पे है, आपका कार निकोबार के दक्षिण में है। और लिटिल निकोबार के जस्ट नीचे एक और आपको द्वीप देखने को मिलता है जिसका नाम है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में याद रखना भारत का अंतिम बिंदु जो मैंने आपको बताया था, अगर बात करें तमिलनाडु में तो कन्याकुमारी अंतिम है, लेकिन अगर द्वीप समूह को भी सम्मिलित किया था तो मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे अंतिम छोर है। तो इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ स्थित है,
वो आपका स्थित है ग्रेट निकोबार के दक्षिण में, भारत का दक्षिणी बिंदु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि आपका इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के नीचे जो है ये यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के मध्य जो जल संधि है जिसका नाम याद रखना ग्रांड पासा के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये है जो बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह है उसके संदर्भ में सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक बार रिवीजन में आपको करवा देता हूँ। म्यांमार कंट्री के पश्चिम में कोको द्वीप है, कोको द्वीप के दक्षिण में आपके उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य कोको जल संधि है, उत्तरी अंडमान के उत्तर में नारकोडम ज्वालामुखी है, उत्तरी अंडमान के दक्षिण में आपके बैरन ज्वालामुखी है, उत्तरी अंडमान के दक्षिण में मध्य अंडमान है और मध्य अंडमान के दक्षिण में आपका साउथ अंडमान है। साउथ अंडमान में ही आपका पोर्ट ब्लेयर स्थित है, साउथ अंडमान, और नीचे उसके नीचे है आपका लिटिल अंडमान, दोनों के मध्य डंकन जल संधि है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है और कार निकोबार के नीचे आपका लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। वहीं ग्रेट निकोबार और नीचे इंडोनेशिया के मध्य ग्रांड पासा नाम करके जल संधि है। ये याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं ये। इसको एक दो बार आप रिवाइज करेंगे आराम से याद हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। बस एक बार आपको पेपर पेन पे इसको चला के चेक करना पड़ेगा, बना कर चेक करना पड़ेगा, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। अब अपन बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, फिर नेक्स्ट जो आपका है अरब सागर के द्वीप समूह वो भी पढ़ेंगे। तो बंगाल की खाड़ी में नेक्स्ट आप ध्यान रखना कि यहाँ जनजाति कौन सी है, कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर यारबा प्लस जरबा, ये दो जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट फसल कौन कौन सी होती है यहाँ पे, तो फसल जो है आपकी एक तो नारियल की फसल होती है, नेक्स्ट आपकी सुपारी की फसल होती है। नेक्स्ट आप याद रखना जो इसमें है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बंगाल की खाड़ी की, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बंगाल की खाड़ी की जो द्वीप समूह है वहां पे। तो इसका एक का नाम है सैडल पीक, पहले नंबर पे तो सैडल पीक है, दूसरे नंबर पे माउंट थुल्लर, तीसरा नंबर पे है माउंट हैरियर। माउंट हैरियर तो डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं सैडल पीक कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी में स्थित है सैडल पीक, माउंट थुलर और माउंट हैरियर। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप याद रखना ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बारे में मैंने आपको बताया, देखिए कौन कौन सी ज्वालामुखी जो हैं वो यहाँ पर स्थित हैं बंगाल की खाड़ी में। पहला बैरन ज्वालामुखी जो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कौन सी ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लें, भारत की एकमात्र है ये सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी भारत की एकमात्र कौन सी है, बैरन ज्वालामुखी। और कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति भी अपन ने देख ली थी, अंडमान निकोबार के दक्षिण में और जो मध्य निकोबार था उसके उत्तर में, मतलब दोनों के मध्य में स्थित है आपकी बैरन ज्वालामुखी। नेक्स्ट अपन ने देखी थी नारकोडम, नारकोडम ज्वालामुखी। और ये कैसी ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है। कहाँ स्थित है ये भी अपन ने देख लिया, उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। ये अपन ने इसको विस्तार से देख लिया था और पोजीशन भी इसकी अपन ने देख ली थी। नेक्स्ट बात करते हैं अंडमान निकोबार के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट। तो एक तो ये याद रखना अंडमान निकोबार को
कुछ संज्ञा दी गई है। क्या कुछ संज्ञा दी गई है? एक तो काले पानी की संज्ञा दी गई है, काले पानी की संज्ञा। दूसरी इसको दी गई है मरकत द्वीप की संज्ञा। तीसरी जो इसको दी गई है दोस्तों वो दी है एमरल्ड द्वीप की संज्ञा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काले पानी की संज्ञा किसे दी गई है? सीधा प्रश्न निकल जाता है और उससे पूछ लेता है, आप कंफ्यूज होते हैं तो इसको यहीं पे याद रखने की कोशिश करना कि अंडमान निकोबार को काले पानी की संज्ञा दी गई है। वहीं अगर बात करें इसमें मानसून के संदर्भ में, अंडमान निकोबार में मानसून कब आता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है। और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून कौन सा है तो वो मैं आपको मानसून वाले टॉपिक में विस्तार से बताऊंगा। तो ये ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार में आता है 25 मई। 25 मई को ये जो मानसून है ये अंडमान निकोबार में पहुंचता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो है वो यहीं पर पहुंचता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है सबसे पहले कोई भी मानसून अंडमान निकोबार में ही पहुंचता है, जिसका नाम है दक्षिण पश्चिमी डायरेक्शन से जो आता है, और 25 मई को पहुंचता है। अगर वनस्पति की बात करें, कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो 95% आपको सदाहरित वनस्पति यहाँ पाई जाती हैं, और अन्य जो है वो 5% हैं। हवाई अड्डा कौन सा है वो आपको मैंने बता दिया, हवाई अड्डा कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, और यही यहाँ की राजधानी है अंडमान निकोबार की, राजधानी भी यही है। वहीं लास्ट एक पॉइंट याद रखना कि सेलुलर झील जो है वो भी यहीं स्थित है। कहाँ स्थित है सेलुलर झील? तो वो आपकी अंडमान निकोबार में स्थित है। ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो अपन ने देखा था अरब सागर के द्वीप समूह। अरब सागर के द्वीप समूह क्या कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी अपन देख लेते हैं। तो अरब सागर के द्वीप समूह में सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो आपका है लक्षद्वीप समूह। कौन सा सबसे बड़ा है? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में बात करें तो इसमें एक चीज याद रखना, कुल संख्या लक्षद्वीप समूह में कितनी है द्वीपों की? तो 43 कुल संख्या है यहाँ पर द्वीप जो है लक्षद्वीप में। वहीं अगर बात करें निर्माण कैसे होता है तो इनका निर्माण होता है प्रवाल के कारण, जिसे मूंगा भी कहा जाता है। वहीं नेक्स्ट याद रखना कि इन 43 जो मैंने आपको द्वीप बताए हैं यहाँ पर लक्षद्वीप में, उनमें से केवल और केवल 10 पर ही मानव अधिवास है। तो ये भी याद रखना, कितने पर मानव अधिवास है लक्षद्वीप में? तो केवल 10 पर ही मानव अधिवास है। वहीं अगर नेक्स्ट पॉइंट याद रखना इसमें लक्षद्वीप में कि जो लक्षद्वीप का आकार है वो कैसा है? वो आपका है, याद रखना, वलयाकार। वलयाकार या फिर घोड़े की नाल के समान, नाल के समान। कैसी होती है घोड़े की नाल? इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से इसका जो है आकार है आपके लक्षद्वीप का। वहीं नेक्स्ट याद रखना कि यहाँ की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो आपकी है कवराती।
कवारती। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना हवाई अड्डा कौन सा है यहाँ पर, वो आपका है अगाती द्वीप पर स्थित है। अगाती द्वीप हवाई अड्डा बोलते हैं जिसे। ठीक है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपका, तो ये आपका है एंड्रोट। एंड्रोट जो आपका है सबसे बड़ा द्वीप है किसका, लक्षद्वीप समूह का। वहीं नेक्स्ट याद रखना कि जो यहां पर है एक द्वीप समूह है जिसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप समूह। और इसमें क्या विशेषता है, इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, महल भाषा बोली जाती है। और ये जो महल भाषा है ये आपको पता होनी चाहिए मालदीव में बोली जाती है अधिकतर। ये कहाँ की भाषा है, ये मालदीव की भाषा है। और अगर बात करें द्वीप समूह में एकमात्र द्वीप जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है तो वो है आपका मिनिकॉय द्वीप समूह। जो बाकी सभी हैं वहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। जो जितने भी अन्य द्वीप समूह हैं भारत के वहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट याद रखना यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है टूना द्वीप। और ये टूना जो द्वीप है ये यहाँ पर केवल और केवल क्या किया जाता है, मछली पकड़ी जाती है, मछली पकड़ी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना एक और द्वीप है जिसका नाम है पिट्टी द्वीप। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका अरब सागर का पक्षी अभ्यारण्य है। अब इसको अपन डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अपन ने अंडमान निकोबार को समझने की कोशिश की थी। तो देखिए अगर बात करें अरब सागर का, जो सबसे पहले अपन ने देखा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये एक जो द्वीप आपको देखने को मिल रहा है इसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के दक्षिण में एक और द्वीप है जिसका नाम है आपका मिनिकॉय। और ये मिनिकॉय किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर केवल एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है, अन्य सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य आपके एक 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल मतलब 9 डिग्री अक्षांश रेखाएं जो है इन दोनों के मध्य से होकर गुजरती है। और इसको आप बोल सकते हैं 9 डिग्री चैनल जलसंधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं जो मिनिकॉय और नीचे जो आपका मालदीव कंट्री है, ये यहाँ पर नीचे कौन सी कंट्री है आपकी, मालदीव कंट्री है। और इन दोनों के बीच में जो चैनल है वो आपका है 8 डिग्री चैनल। याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेते हैं 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, तो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य। 9 डिग्री किसके मध्य है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य है। इसको अगर मानचित्र में देखने की कोशिश करें तो देखिए ये आपका इंडिया का मानचित्र है। यहाँ पर अपन ने बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले अंडमान निकोबार के सारे विस्तार देखे थे। और इस तरफ जो अरब सागर है, अरब सागर में आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा ये आपका क्या है, ये आपका है लक्षद्वीप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था आपका द्वीप समूह के संदर्भ में। यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलते हैं वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, अगर नहीं जुड़े हुए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो